अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बग़ैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्रर वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मुअस्सर बनाया जा सके। मैंने इनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं। तब मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्ज़ी और हुक्म के ख़िलाफ़ गया है। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाअल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मैं इन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासिर होंगे। ये वो ट्वीट है मेरे नाजरीन कि जो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने आज की, और जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की जग इंसाई हुई और पहुंचाल सा आ गया कि एक सदर मुमलिकत जो कि सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस है, वो कितना लाचार और बेबस है, और ऐसा लगता है कि वो ईवान सदर में एक कैदी बन के रह गया है। ये तो इंतहाई परेशान कुन बात थी, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रेस रिलीज़ वजारत कानून ने आज जारी किया, वो इससे ज़्यादा परेशान कुन और बहसत पाकिस्तानी हमारे लिए काबिल अफसोस और लम्हा फ़िक्रिया है। वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ और उसके बाद मैं आगे अपनी राय दूँगा। वजारत कानून ये कहता है कि आइन के आर्टिकल 75 के मुताबिक जब कोई बिल मंजूरी के लिए भेजा जाए तो सदर के पास दो इख्तियारात होते हैं। वजारत कानून और इंसाफ या तो मंजूरी दे या मखसूस मुशाहदात के साथ मामलात पार्लियामेंट को भेज दे। आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता। फौरी मामले में कोई भी ज़रूरियात पूरी नहीं हुई, इसके बजाय सदर ने जानबूझकर मंजूरी में ताख़ीरी की। बिलों को बगैर किसी मुशाहदे या मंजूरी के वापस करना आइन में फराहम नहीं किया गया। ऐसा कदम आइन की रूह के मुनाफी है। अगर सदर के पास कोई मुशाहदा था तो वो अपने मुशाहदात के साथ बिल वापस करते, जैसा कि उन्होंने माजी में किया। सदर इस सिलसिले में एक प्रेस रिलीज़ भी जारी कर सकते थे। ये तशवीशनाक है कि सदर अपने ही ओहदेदारों को बदनाम का इंतखाब करने का इंतखाब किया है। सदर को अपने माल की जिम्मेदारी खुद लेना चाहिए। वजारत कानून, आप अंदाज़ा लगाइए कि ये इंतहाई बेहुदा किस्म का और मज़ाक़ा खेज़ किस्म का प्रेस रिलीज़ है। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि जनाब, आपके घर अगर आपकी चोरी हुई है तो चोर को पकड़ने के बजाय, इन्वेस्टिगेशन के बजाय वो पुलिस पूछे कि भाई तुम्हारे घर चोरी क्यों हुई है, तुमने क्यों नहीं इंतज़ाम किया ताकि तुम्हारे घर में चोरी ना होती। ये इंतहाई मज़ाक़ खेज़ है जिसकी मैं मज़म्मत करता हूँ। इससे मालूम होता है कि जो 16 माह में पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, ये इंतहाई तशवीशनाक है तमाम 24 करोड़ 25 करोड़ आवाम के लिए। कि सबसे पहले 16 माह पहले गैर जमहूरी ताकतों ने पाकिस्तान पर तमाम डकैत, तमाम चोर, तमाम लुटेरे हमारे सर पर मुसल्लत कर दिए गए एक अजाब की सूरत में। और उसके बाद जो गरत गरी पाकिस्तान में हुई, यानी कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि रियासत के तीनों पिलर्स, जिसमें मुकन्ना, इंतज़ामिया और जुडिशरी है, उसको नीस्त नाबूद कर दिया गया, उनको पांव तले रोन दिया गया। फिर उसके बाद जो माशी गरत गरी शुरू हुई, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान का सिर्फ गरीब तबका नहीं, लोअर मिडिल क्लास तबका गुर्बत में, माशी परेशानी में मुब्तला है। और पाकिस्तान का हर शख्स पाकिस्तान छोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से बॉर्डर खुले तो हम किसी दुश्मन मुल्क में चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं, ना सिर्फ माशी तौर पे बल्कि माशरती तौर पे, सियासी तौर पे। चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस की जिस तरह पामाली की गई, फिर जिस तरह घरों में अब घुसा जा रहा है, ऐसा लगता है कि ये इजराइल में ऐसा नहीं होता था, ये मकबूजा कश्मीर में भी ऐसा नहीं होता जो आज पाकिस्तान में है। ये बहुत बड़ी कहानी है, इसमें फिर व्लॉग करेंगे कि इस दौर में पाकिस्तानी अवाम के साथ, ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, तमाम लीडरान, वर्कर, सपोर्टर्स के साथ जो होता रहा है, इस पर एक अलहदा से व्लॉग करेंगे। इसके साथ साथ
मैं और ज़रूर इस पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने जो ट्वीट्स किए हैं या सोशल मीडिया में कमेंट्स दिए हैं वो मैं आज इस हवाले से ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। एक पाकिस्तानी जो सदर अलवी साहब ने ट्वीट किया, इस पे कमेंट्स देते हैं, जब सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत नहीं किए तो इनके दस्तखत किसने किए, बिल कैसे पास हुआ। एक दूसरे पाकिस्तानी ने लिखा, सदर मुमलिकत ने कंपनी के कपड़े उतार कर ईवान सदर के बाहर लटका दिए हैं। ये एतजाज़ हसन से इन्होंने ट्वीट किया है। एक और पाकिस्तानी लिखते हैं, मौजूदा मुल्की सूरत हाल पेश नज़र पुलिस कांस्टेबल शाहिद को सदर पाकिस्तान का तर्जुमान मुकर्रर किया जाए। एक और कमेंट्स हैं, जिस मुल्क के सदर के साथ धोखाबाजी जारी हो वहाँ किस आम आदमी की हालत क्या होगी। एक और साहब लिखते हैं, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दांत तोड़ जवाब दिया, ये काम कोई माहिर डेंटल सर्जन ही कर सकता है। एक और साहब लिखते हैं, पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ के साथ गद्दारी, इंटरनेशनल चैनल BBC न्यूज़ ने टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ लगा दी है। एक और साहब लिखते हैं, नूरजहां तेरी पुत्र जाली दस्तखत वी कर देने। एक और साहब लिखते हैं, ऐसे किसी कानून को नहीं मानते जो बदमाशी, धौंस और धोखे से अवाम पर मुसल्लत किया गया हो। एक और पाकिस्तानी लिखते हैं, सदर मुमलिकत चारों मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर होता है, मुताला पाकिस्तान। मामला सिर्फ इतना है कि सदर मुमलिकत प्रेशर में आकर मुस्तफ़ी हो जाए, मगर सदर साहब डट गया। इसके अलावा एक ट्वीट में एक खातून लिखती हैं, इस मुल्क में जजों को काबू करके फैसले करवाए जाते हैं, सदर को धोखा देकर इनकी बात नहीं मानी जाती, कोई शक नहीं, इस कौम पर एक अजाब मुसल्लत हो चुका है। सबसे जो एक बड़ी तहरीर डॉक्टर वकास साहब ने लिखी है, मैं वो ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ कि वो इंतहाई अहम भी है, और इस मौके की मुनासबत से मैं चाहता हूँ कि अपने पाकिस्तानियों को गोशगुजार करूँ। वो ये है, जो लोग आज सदर पाकिस्तान की बेबसी से भरी ट्वीट देखकर इस मुल्क के मज़ाक़खेज़ निज़ाम पर हैरान हो रहे हैं कि कैसे हो सकता है इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे शख्स के साथ इस तरह हाथ हो गया। इनकी याददाश्त में बता दूं कि इस मुमलिकत में ये पहला लतीफ़ा नहीं है। 1974 में उस वक्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऑफिस से उस वक्त सकूत ढाका पर बनने वाली हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट गायब कर दी गई और पूछने पर यह कहा गया कि सर वो मिल ही नहीं रही, गुम हो गई है। अभी कुछ महीने पहले कराची में जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के काउंसलर को कमरों में बंद करके एक रात पहले उठाकर इनको अपना वोट देने से रोक दिया गया था। तो जब इस तरह के शुगल हो सकते हैं तो सदर के स्टाफ का इनसे झूठ बोलकर या इनके साइन फौज करके बिल पार्लियामेंट में भिजवाना आपको हैरान कर रहा है। बात बहुत आया है, बात बहुत साफ है। पार्लियामेंट 8 अगस्त को ख़त्म हो रही थी, इसलिए सदर का इन पाकीज़ा बिलों पर दस्तखत करना बहुत लाजमी था, वरना अगले इलेक्शन तक कानून ना बन पाते। कानून ना होते तो फिर किस कानून के तहत पे इस कैदी नंबर 804 पर साइफर लीक करने का मुकदमा ठोकते। लेकिन इस सब में आप इस मीडिया की गलाजत देखें, यहाँ भी असल इशू पर बात करने यानी इस फ्रॉड की तहकीक पर शो करने के बजाय वो सदर से इस्तीफ़ा का मुतालबा करके ये साबित कर रहे हैं कि सदर हाउस में ये बिल किसी के कहने पर फोर्ज किया गया है। इसको कहते हैं शूट द मैसेंजर। यानी अगर किसी प्रिंसिपल ऑफिस से मोहर चोरी हो जाए तो आप चोरी करने वाले कलर को पकड़ने के बजाय प्रिंसिपल से कहें कि आप इस्तीफ़ा दें। यह तो वही बात होगी कि मोटरवे रेप केस में रेप पर बात करने के बजाय आप औरत को बोलें कि तुम्हें अपनी इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए थी। लेकिन ये इस मुल्क में ना पहली दफ़ा हुआ है और ना आखिरी दफ़ा। अभी इस तरह के और बहुत से लतीफ़े आपको मुझे इस निज़ाम को रुलाने के लिए हमारी समातों के नज़र किए जाएंगे। ये ख्यालात है पाकिस्तानियों के, आपको अंदाज़ा लग सकता है कि पाकिस्तान के साथ क्या होता आ रहा है और पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट 1952 पे एक अलग वीलॉग करूँगा, लेकिन जो इसका क्रक्स है
یقین جانیے پہلے ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ انگریزوں کی نشانی تھی آفیشیل ایکٹ 1923. اس کو ریپیل ہونا تھا، اس کو امینڈ ہونا تھا، یہ ایٹ پار ود ڈیموکریٹک نارمز ہونا تھا. کانسٹیٹیوشن جو فنڈامنٹل رائٹس ہے اس کے مطابقت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ اس کے خلاف ہونا چاہیے تھا. یہ مزید ڈریکونین لاز ہیں جس میں سیکشن 1 سے لے کے اسپیشلی سیکشن 9 تک تبدیلی کی گئی ہے، اور اس میں آپ سمجھ لیں مختصر کہ وہ اختیارات دے دیے گئے ہیں ISI کو، IB کو، FIA کو، کہ پہلے جو غیر قانونی طریقے سے آپ کے گھروں میں گھستے تھے، آپ کے گھر میں توڑ پھوڑ کرتے تھے، آپ کی چیزیں اٹھا لے جاتے تھے، آپ کے گھر کے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے تھے، اب قانونی ایمبٹ ان کو مل گیا ہے کہ وہ جب چاہیں آپ کے کسی کے گھر میں گھس جائیں، آپ کی عزت کو تار تار کریں، آپ کا سامان اٹھائیں، آپ کے لیپ ٹاپ لیں، آپ کے موبائل لیں، آپ کو اٹھا کے لے جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اور ایسا انٹرپریٹ کیا گیا جب چاہیں کسی کو آپ پکڑ لیں گے. آپ ایک مثال لے لیں کہ اس میں ایک ڈیفینیشن چینج کی گئی ہے جو ملٹری انسٹالیشن کی. پہلے تو ملٹری انسٹالیشن کے حوالے سے تھا کہ جناب جو فار ایگزامپل ایک فزیکل کنسٹرکشن ہوئی ہے، کوئی بنگلہ ہے، کوئی کوٹھی ہے، کوئی انفراسٹرکچر کھڑا ہے، اس کو ملٹری انسٹالیشن کہتے تھے. اب انہوں نے جو سوشل میڈیا کے تمام نیٹ ورک اس میں ڈال دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ بھی ملٹری انسٹالیشن ہے جو ہمارے سوشل نیٹ ورک میں موجود ہے، اور اس کی خلاف ورزی کی جائے گی تو بھی اریسٹ کیا جائے گا، اور پھر کوئی جو 30 دن کے اندر اندر کنوکشن تک لے جائیں گے. یعنی کہ وہ ڈریکونین لاز ہیں جو انگریزوں نے ہمارے ساتھ نہیں کیا تھا. اس آفیشیل سیکریٹ ایکٹ 1923 کے جو ابھی امینڈمنٹ آئی ہے 2023، اس میں وہ بھیانک لاز ڈال دیے گئے ہیں جو کہ میں الگ ویلاگ کروں گا اس میں بتاؤں گا. بٹ انفارچونیٹلی اس پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جہاں پر یہ ایول فورسز کام کر رہی ہیں، غیر جمہوری طاقتیں کام کر رہی ہیں، بہت سے پاکستانی ہیں جو سر پر کفن ڈال کے ایک طرح کا جہاد کر رہے ہیں. میری بھی کوشش ہوتی ہے بحیثیت قانون دان، بحیثیت سیاست کا طالب علم، ہسٹری کا طالب